आचार्य शुक्ला 35 सालों से लगातार ज्योतिष सिखाने का काम कर रहे हैं। आचार्य जी के बात करने का तरीका स्वीटनेस और सरलता के साथ ज्योतिष की प्रस्तुतिकरण मनमोहक है। इनके द्वारा सिखाए हुए ज्योतिषी देश विदेश में फैले हुए हैं। ज्योतिष के क्षेत्र में आचार्य शुक्ला जी की रिसर्च सराहनीय है। प्रस्तुत है आचार्य शुक्ला जी की ज्योतिष क्लास। इसी के साथ आपसे अनुरोध है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि वृश्चिक लगन की कुंडली में केतु देव कैसा फल देते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगन में 8 लिखा हुआ है। इसका मतलब है ये वृश्चिक लगन की कुंडली हुई। आपको बताया हुआ है कि वृश्चिक लगन की जो लॉर्डशिप मिलती है उस मंगल देव को मिलती है, और मंगल देव इस कुंडली में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब आज हम चर्चा करेंगे केतु देव कैसा रिजल्ट देंगे। तो दोस्तों, लगभग अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि केतु देव एक प्रकार से केवल जुनूनी प्लेनेट है, थोड़ा लापरवाह है, थोड़ा आलसी है, बस यही है। बाकी जो है अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो इस कुंडली में हम चर्चा करेंगे कि केतु देव कैसा रिजल्ट देंगे। इसके पहले जान लेते हैं केतु देव के बारे में कि इनको क्या क्या कारक माना गया है और कौन सी दृष्टि है। तो दोस्तों, इनको 3 दृष्टियां मिली हुई हैं। ये मैं आपको शुरू से ही बताता हुआ आ रहा हूँ कि जुपिटर को 3 दृष्टियां मिली हुई हैं, 5, 7 और 9, और उन्होंने राहु केतु को भी ये दृष्टियां प्रदान की हुई हैं। तो केतु देव के पास 3 दृष्टियां हैं। जहां ये बैठेंगे वहां का रिजल्ट देंगे, और जहां बैठे हुए हैं, जहां विराजमान है, वहां से 5th हाउस को, 7th हाउस को और 9th हाउस को, ये 3 हाउस का रिजल्ट भी केतु देव देते हुए चलेंगे। केतु देव को एक प्रकार से बुरी आदत का जो है कारक माना गया है, क्योंकि जो भी लोग केतु देव से प्रभावित होते हैं ना, वो अपनी मनमर्जी करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। जो उनके दिल में आता है वही करते हैं। इनको दूसरे का दिया हुआ ज्ञान नहीं चाहिए। जो इनको आता है और जो इनका दिल करता है वही कहते हैं, वही करते हैं। तो इसीलिए इनको बुरी आदत का कारक भी माना गया है। जुनून के कारक होते हैं, दंड के कारक होते हैं, लापरवाही के कारक होते हैं। लापरवाही का मतलब, जब भी केतु देव की महादशा अंतरदशा आएगी तो लोग एक प्रकार से लापरवाह हो जाते हैं। आपको बताया कि केतु देव को सेटिस्फाइड प्लानर माना गया है, इनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो जिसको कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिलेगा उसी में ठीक है, तो ऐसे लोग लापरवाह हो जाते हैं। सनक के कारक होते हैं केतु देव। जब भी जिसका एक प्रकार से देखा जाए केतु बली हैं, वो सनकी टाइप के हो जाते हैं, और सनक से ही बहुत कुछ जीवन में मिलता है। आपको बताना चाहेंगे, साइंटिस्ट जितने होते हैं सनकी होते हैं, जोशी जितने होते हैं सनकी होते हैं, क्योंकि जब तक सनकी नहीं होंगे तब तक उनको जो चाहिए वो कहाँ से मिलेगा। तो इनको सनक का भी कारक माना गया है, और साइंटिस्ट वगैरह के कारक हैं ही, शोधकर्ता, आपको पता ही है। तो केतु देव को इन चीज़ों का कारक माना गया है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखिएगा, केतु देव बड़े धार्मिक प्लेनेट हैं। ये जुपिटर के एक प्रकार से बहुत ही परम शिष्य हैं। तो ये केवल इनके अंदर एक कमी है कि अपना ही झंडा लेकर के चल देते हैं, हालांकि नहीं नहीं मैं ही सही, आई एम राइट, बाकी सब रॉन्ग। बस यही आदत इनकी खराब है, बुरी है। बाकी केतु देव का रिजल्ट अच्छा माना जाता है। दोस्तों, राहु देव की तरह ये नहीं है। हालांकि इनकी बॉडी जो है वो राहु देव की है, मतलब जो इनके अंदर जो ब्लड वगैरह है वो सब राहु देव का है, क्योंकि गर्दन से नीचे का हिस्सा है। लेकिन इन्होंने इतना धर्म कर्म किया है, इतना इन्होंने तपस्या किया है कि इनकी जो है एक प्रकार से वो शुद्ध हो गई है। तो ये धार्मिक प्लेनेट है, और एक प्रकार से इनको अच्छा रिजल्ट देते हुए देखा गया है। सीधा मुद्दे पे आते हैं और देखते हैं, जब केतु देव इस वृश्चिक लगन की कुंडली के 1st हाउस में बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बढ़िया रिजल्ट देंगे दोस्तों, अच्छा रिजल्ट देंगे। जातक जो है उसके पर्सनालिटी में और निखार आ जाएगा। निखार का मतलब है कि जो उसके सोचने या समझने की शक्ति है वो बहुत ही एक प्रकार से तीव्र हो जाएगी, शार्प माइंड हो जाएगा, पर्सनालिटी अच्छी हो जाएगी। इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9 पे पड़ेगी। 5वें घर का पूरा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, संतान का सुख, प्लानिंग जबरदस्त रहेगी। 7th हाउस में दृष्टि जाएगी तो मैरिज लाइफ का पूरा जो है दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा। पति या पत्नी जो भी है, अगर महिला की कुंडली है तो पति, और अगर किसी पुरुष की कुंडली है तो पत्नी, बहुत ही अच्छे मिलते हैं। सहयोगी डरते हैं, कैरियर अच्छा चलता है, पार्टनरशिप में भी काम अच्छा चलता है, रुपये पैसे के लिहाज से भी ये पोजीशन बहुत बेस्ट मानी जाएगी। तो एक दृष्टि इनकी जब 9th हाउस पे जाती है तो वहाँ भी लकी हो जाते हैं, मतलब किस्मत साथ देती है। अब आपको शुरू से बताता हुआ आ रहा हूँ कि जब किस्मत साथ देगी तो किसी बात की कमी नहीं रहेगी। जो भी जातक इच्छा करेगा उसकी इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। केतु देव यहाँ पे जब बैठते हैं तो एक प्रकार से ये इंडिकेट करते हैं कि ऐसे लोगों की प्राथमिक शिक्षा भी, मिडिल शिक्षा भी, और जो हाई क्वालिफिकेशन है, जो उच्च शिक्षा है, वो भी बहुत अच्छे तरीके से होती है। तो यहाँ पे संतान के लिए, संतान के सुख के लिए, प्लानिंग के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपये पैसे के लिए, सहयोगियों के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए,
और किस्मत के लिए, सभी बातों के लिए यहाँ केतु देव का रिजल्ट अच्छा माना जाएगा। ये रिजल्ट जो मैं बता रहा हूँ ये इनके महादशा या अंतरदशा का रिजल्ट बता रहा हूँ। बाकी समय में जो प्रत्यंतर है या सूक्ष्म दशा है उसमें केतु देव का जो है रिजल्ट बहुत कम ही देखा गया है। तो जब भी इनकी महादशा या अंतरदशा आएगी तो यहाँ पे आप परफेक्ट रिजल्ट की कल्पना कर सकते हो। आइए देखते हैं कि सेकंड हाउस में जब केतु देव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। अच्छा देंगे दोस्तों, जुपिटर के घर में है और एक प्रकार से ये जुपिटर के बहुत परम शिष्य माने गए हैं। ये केतु देव का जो जन्म हुआ है ना वो गुरु के द्वारा हुआ है, यानी जुपिटर के द्वारा हुआ है। बहुत कम ही ज्योतिषी इसको जो है बता पाएंगे कि केतु देव की उत्पत्ति कैसे हुई। आप लोगों ने कहानी सुनी होगी ये कि समुद्र मंथन हुआ था, राहु देव सेनापति थे, उनका जो है सर काट दिया गया था। तो ऊपर का जो हिस्सा है वो राहु हो गया और नीचे के केतु हो गए। लेकिन वो कैसे केतु हुए इसके बारे में कभी लेक्चर के क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे जब सेकंड घर में जब गुरु के घर में केतु बैठते हैं तो बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। क्या होगा कि इनको जो है एक प्रकार से जो फिक्स एसेट है, जैसे जमीन हो गया है, घर हो गया है, बैंक बैलेंस वगैरह हो गया, ये सब इनको विरासत में ही मिल जाती है। खानदान बहुत अच्छा होता है, बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग स्वीटनेस के साथ मीठा बोलते हैं, कहने मतलब लॉजिक के साथ बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं। सबसे अपना संबंध बना के रखते हैं। परिवार में इनको लाड़ दुलार बहुत मिलता है। जितने भी फैमिली के लोग हैं सब इनको सपोर्ट करते हैं। इनकी दृष्टि 6वें घर में, 8वें घर में और 10वें घर में जाएगी। तो 6वें घर का जो बुरा वाला रिजल्ट है ना दोस्तों, 6 हाउस का जो बुरा वाला रिजल्ट है, जैसे यहाँ से बीमारी या कर्जा वगैरह देखा जाता है, शत्रुता वगैरह देखी जाती है, तो वहाँ पे ये एक प्रकार से जीत हासिल करवा देते हैं। ऐसे लोगों के शत्रु वगैरह नहीं होते क्योंकि ये लोग बड़े दयालु होते हैं और समाज में बहुत अच्छा उपकार का काम करते हैं। तो इनके कोई शत्रु होता भी नहीं है। अगर कोई है भी एकाध तो ये अपना बातचीत करके और उसको बड़े आराम से सुलझा लेते हैं। तो यहाँ पे 6वें घर का रिजल्ट जो है 6 हाउस का रिजल्ट एकदम परफेक्ट रहेगा। 8वें घर में भी वही करते हैं, ये बीमारी वगैरह को ख़त्म कर देते हैं, एक प्रकार से दीर्घायु कर देते हैं और जो भी निगेटिव वाला रिजल्ट है वो ख़त्म करके पॉजिटिव वाला रिजल्ट अच्छा कर देते हैं। मतलब संपत्ति मिलने में अच्छा हो जाता है, वसीयत मिलती है, अचानक धन लाभ होता है, बोलने की, बातचीत करने की, ये सब आपको बता ही दिया कि तरीका अच्छा होता है। 10th हाउस में दृष्टि जाती है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि जब केतुदेव को इस पोजीशन में सेकंड हाउस में बैठे हुए देखा गया है, विराजमान होते हुए देखा गया है, तो ये पाया गया है कि ऐसे लोग बड़ी छोटी उम्र से जो है जिम्मेदारी उठा लेते हैं, घर की जिम्मेदारी ले लेते हैं और काम करने लगते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन काम भी करने लगते हैं। बहुत कम उम्र से ये जो है एक प्रकार से अपने घर को सपोर्ट करने लगते हैं। तो यहाँ पे केतुदेव का रिजल्ट जातक के लिए भी और उनके फैमिली के लिए भी, सबके लिए अच्छा ही माना जाएगा। यहाँ पे कोई निगेटिव रिजल्ट नहीं है, फर्स्ट क्लास का रिजल्ट है, अच्छा वाला। जो भी जातक इच्छा करेगा उसकी इच्छा की जो है एक प्रकार से पूर्ति होगी। आइए देखते हैं कि थर्ड हाउस में जब केतुदेव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। बहुत बढ़िया देंगे। अब चूंकि थर्ड हाउस को थोड़ा सा संघर्ष का घर माना गया है तो इसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तभी जाकर के सफलता मिलेगी, लेकिन निगेटिव रिजल्ट नहीं है। अगर मेहनत नहीं करेंगे तो पड़े रहेंगे घर पे, कहीं कोई और कमा के खिलाएगा। और अगर मेहनत कर रहे हैं तो अपने कैरियर वगैरह को बुलंदी पे ले जा सकते हैं, बस यही है। तो थर्ड हाउस में जब बैठेंगे भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा। इनकी दृष्टि जहाँ जहाँ जा रही है सारा मैं एक साथ आपको रिजल्ट बता रहा हूँ, आप दृष्टि भी देखते रहिए। 5th, 7 और 9 ये तीसरे घर में बैठे हैं या कहीं भी बैठेंगे तो यही 3 दृष्टियाँ इनकी जाएगी। तो क्या होगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, सहयोगी सपोर्ट करेंगे, बिजनेस में फ़ायदा होगा, रुपये पैसे के लिए ये पोजीशन बहुत अच्छी है। कैरियर एकदम बुलंदी पे भी जा सकता है। कैरियर में इनके सामने कोई कंपटीशन नहीं आएगा अगर ये मेहनत परिश्रम करेंगे तो। अगर चाहें तो बाहर भी जा सकते हैं, बाहर की जो है एक प्रकार से फॉरेनर सेटलमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे जा कर के अपने एक प्रकार से परचम लहरा सकते हैं, तो वो भी रिजल्ट बहुत अच्छा माना जाएगा। हर तरह से थर्ड हाउस में भी रुपए पैसे के लिए, कैरियर के लिए, बिजनेस के लिए सभी रिजल्ट अच्छा है। अगर आपके सामने कभी कोई कुंडली आए और इनकी महादशा या अंतरदशा हो तो आप बोल सकते हो कि भैया सारा रिजल्ट अच्छा ही रहेगा। आइए देखते हैं 4th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। 4th हाउस में जब केतुदेव विराजमान होते हैं दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जब भी आपको ऐसी कुंडली मिले, वृश्चिक लगन की कुंडली मिले या कोई भी लगन की कुंडली मिले, एक आध कुंडली को छोड़ दिया जाए तो केतुदेव जो 4th हाउस में होते हैं तो ऐसे लोग बड़े जीनियस होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं और उनकी जो है बुद्धि बहुत अच्छी होती है। इसके साथ साथ वो दयालु भी होते हैं। ऐसे लोगों ऊपर से चाहे जितना कठिन दिखाए लेकिन अंदर से ये बहुत ज़्यादा एक प्रकार से कोमल हृदय के लोग होते हैं। इनकी खासियत ये है कि इनको एक प्रकार से जो भूमि है, भवन है, मतलब घर वगैरह, गाड़ी वगैरह इनको विरासत में ही मिल जाती है। हाई सोसाइटी के लोग होते हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब आजकल का जो भौतिक सुख है
उसका आनंद प्राप्त होता है। केतु जब यहाँ बैठते हैं तो एक प्रकार से जीवन को लग्जरियस कर देते हैं और जीवन लग्जरियस भरा ही होता है। एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर केतु देव विराजमान है तो फिर ऐसे लोगों को महादशा या अंतर्दशा का इंतजार नहीं करना चाहिए। केतु देव जब जब भी जरा सा भी उनको सपोर्ट मिला, चाहे गोचर में आए, ट्रांजिट में आए या परतंत्र वगैरह में भी आ गए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो जातक है उसको एकदम बिल्कुल बुलंदी पे बना करके रखते हैं। केतु देव का रिजल्ट यहाँ बहुत अच्छा मिलेगा, सबका सपोर्ट मिलेगा, जीवन लग्जरियस होगा और बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, इच्छाओं की पूर्ति होगी, रुपए पैसे से घर मकान एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास का होगा। इसमें कहीं भी कोई त्रुटि नहीं पाई गई है। केवल एक बात देखा गया है दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन जब केतुदेव फोर्थ हाउस में आ जाते हैं तो इनकी एक नेचर है, केतुदेव का एक नेचर है कि ये छोटी मोटी मतलब दवाई जरूर खिलाते हैं लोगों को। तो अब मान लीजिए, बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब छोटी मोटी मेडिसिन जातक की या जातक की फैमिली में चलती रहती है। बस इस एक रिजल्ट को आप पूरे हाउस में मान लीजिएगा। जब भी केतु देव की, कहने का मतलब है, महादशा या अंतर्दशा आएगी तो ऐसे लोगों को दवाई पे थोड़ा बहुत पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ हाउस में करियर के लिए, बिजनेस के लिए, रुपए पैसे के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए और जो है बिजनेस वगैरह के लिए बड़ी ही फर्स्ट क्लास की पोजीशन मानी जाएगी। आइए देखते हैं फिफ्थ हाउस में जब केतु देव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। टॉप क्लास का देंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। संतान का सुख प्राप्त होगा, हर तरह से सुख प्राप्त होगा। मतलब संतान एकदम पढ़ लिख के नाम रोशन करने वाली होगी, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त रहेगी। जिसकी कुंडली है जातक की, वो भी अच्छा पढ़ा लिखा और ज्ञानवान होता है। जो भी इच्छा करेगा जातक, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ति होंगी, क्योंकि इनकी सीधी दृष्टि आप देख ही रहे हो 11th हाउस पे भी पड़ रही है। भाई बहन का सपोर्ट मिलेगा, दोस्तों का सपोर्ट मिलेगा, रुपया पैसा आता रहेगा, बिजनेस चलता रहेगा, करियर बुलंदी पे रहेगा। हर तरह से यहाँ देखा जाए तो सभी रिजल्ट परफेक्ट है। लेकिन महादशा या अंतर्दशा में हमेशा के लिए ये रिजल्ट नहीं बता रहा हूँ, ये रिजल्ट यहाँ पे जब इनकी महादशा या अंतर्दशा आएगी तभी मिलेगा, लेकिन मिलेगा बहुत अच्छा। केवल एक बात को छोड़ दिया जाए तो दोस्तों, केतु देव को जो है इन्वेस्टमेंट का कारक नहीं माना गया है। ये जुनूनी प्लेनेट है, आपको बताया ही, और ये एक प्रकार से अपना इनका अलग ही झंडा होता है और अपना झंडा लिए अलग ही बुलंद करते रहते हैं। तो जब भी फिफ्थ हाउस पे हो, आपको कई एस्ट्रोलॉजर बताएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाए या शेयर मार्केट वगैरह से जुड़ा जाए, लेकिन केतु देव यहाँ पे वो रिजल्ट नहीं देंगे। बाकी बिजनेस वगैरह में एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देंगे। बिजनेस करो, सर्विस करो, जो कुछ भी करो, यहाँ पे केतु देव एकदम करियर को बुलंदी पे रखेंगे। बस केवल इन्वेस्टमेंट वगैरह में यहाँ पे थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को देखा गया है, रिसर्च में पाया गया है कि कई बार उनका इन्वेस्टमेंट में नुकसान हो जाता है, भले ही वो शेयर मार्केट में हो या प्रॉपर्टी में हो या कहीं और भी हो। तो उस बात को छोड़ दिया जाए तो बाकी यहाँ सारा रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। दोस्तों, आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए, शेयर मार्केट के लिए जुपिटर और राहु देव को देखा जाता है। बहुत से विद्वान जो हैं वो मरकरी को भी देखते हैं, केतु देव की उसमें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं की जाती। इसलिए शेयर मार्केट वगैरह को आप मत देखना कि फिफ्थ हाउस में केतु देव है तो लाओ इन्वेस्टमेंट करा दे। यहाँ पे इनका इन्वेस्टमेंट का कोई भी अच्छा वाला फल नहीं देखा गया है। आइए देखते हैं कि जब सिक्स हाउस में केतु देव बैठेंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। निगेटिव देंगे दोस्तों। इस हाउस को ये कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे वही जो आपको बता रखा है, बीमारी, कर्जा, लोन, शत्रुता, मुकदमेबाजी, बिना मतलब के विवाद, और कई बार ऐसे लोगों को कलंक मिलते हुए भी देखा गया है। देखिए, जब केतु देव सिक्स हाउस में हो या केतु देव 12th हाउस में हो, और शनि की जब महादशा आएगी या अंतर्दशा आएगी, या केतु की महादशा या अंतर्दशा आएगी, तो ब्लेम जरूर रहेगा। मतलब एक प्रकार से कलंक लग जाएगा। कोई भी कलंक लगा सकता है कि ये हमारे घर में चोरी किए, या हमें बुरी नज़र से देख रहे थे, या हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश की। मतलब ये सब एक आम बात है। तो केतु देव का रिजल्ट यहाँ पे एक प्रकार से निगेटिव ही माना जाएगा। आइए देखते हैं कि सेवन्थ हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। सेवन्थ हाउस में भी बहुत अच्छा नहीं मिलता है, ठीक ही मिलता है। बिजनेस वगैरह के लिए थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ता है, तब जाकर के अच्छा रिजल्ट मिलता है। बस एक प्रकार से मध्यम रिजल्ट माना जाएगा केतु देव का, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। यहाँ पे मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, बड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, तब जाके कैरियर चलता है। बड़े भाई बहन का सपोर्ट भी नहीं मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति भी नहीं होते हुए देखा गया है। लेकिन दाल रोटी चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हैंड टू माउथ या बिल्कुल सड़क पे खड़े हो जाए, ऐसा नहीं है। कैरियर चलता रहता है, बस थोड़ा अप डाउन लगा रहता है। तो सेवन्थ हाउस का रिजल्ट कैरियर, बिजनेस, रुपये पैसे के लिए मीडियम माना जाएगा। दाम्पत्य जीवन में भी कई बार क्लेश होते हुए देखा गया। दोस्तों, क्या है कि यहाँ पे केतु देव को एक प्रकार से सेटिस्फाइड प्लैनेट माना गया है। ये इनके अंदर वो डिजायर पना नहीं है। जैसे राहु देव को सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, अच्छा अच्छा चाहिए, बड़ा बड़ा चाहिए, लेकिन केतु देव में ये नहीं है। केतु देव को
एक प्रकार से जो भी है इनके पास उसी में मस्त रहते हैं। 7th हाउस आपको पता है दाम्पत्य जीवन का भी होता है, वहाँ भी ये मस्त मौला रहते हैं। जब इनकी महादशा अंतरदशा आएगी तो लोग एकदम मस्त हो जाएंगे, उनको ना अपने वाइफ से मतलब या अपने पति से भी बहुत कम मतलब होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा तनाव की स्थिति देखा गया है। लेकिन फिर आपको बता रहा हूँ कि ये निगेटिव रिजल्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि केतु दो यहाँ बैठ के कैरियर को एकदम खत्म नहीं करते हैं। कैरियर चलता रहता है, बस अप डाउन लगा रहता है, और बुद्धि बहुत साफ हो जाती है, लोग एक प्रकार से जीनियस हो जाते हैं। यहाँ पे बैठ करके एक प्रकार से मान के चलिए शार्प माइंड वाला जातक हो जाएगा। तो अगर बुद्धि तेज है तो रोजी रोटी तो चल ही जाएगी। तो केतु देव का रिजल्ट यहाँ पे मिक्स माना जाएगा। आइए देखते हैं 8th हाउस में जब केतु देव विराजमान होंगे तो कैसा रिजल्ट देंगे। केतु देव जब 8वें घर में विराजमान होंगे दोस्तों, यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये सबको नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा रिजल्ट देते हैं। अब कैसे देते हैं आप एक बार ध्यान कीजिए। अगर कोई साइंटिस्ट है तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, अगर कोई राइटर वगैरह है, लेखक वगैरह है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शोध के लिए यहाँ पे अगर कोई रिसर्च करना चाहता है तो यहाँ पे केतुदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर कोई पुरातत्व विभाग में भी है तो भी एकदम वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक बनता है। ऐसे लोगों की नॉलेज वगैरह बहुत तेज हो जाती है, और इनके पास एक प्रकार से देखा गया है तो अकूट संपदा होती है, कई ज़मीनें और बड़ी बड़ी ज़मीनें, बड़ा मकान, बड़ा सब कुछ होता है। लेकिन अगर कुछ ही कैरियर को छोड़ दिया जाए तो, जैसे साइंटिस्ट हो गए, मेडिकल फील्ड के लोग हो गए, एयर फील्ड के लोग हो गए, या रिसर्चर हो गए, या पुरातत्व विभाग के हो गए, या फिर एस्ट्रोलॉजर हो गए, इनके लिए पोजीशन अच्छी है। लेकिन जो आम लोग जो एक प्रकार से अपना जो बिजनेस या कैरियर करते हैं, जितने भी लोग हैं, उनके लिए केतुदेव का रिजल्ट यहाँ पे एकदम निगेटिव माना जाएगा। कैरियर को अप डाउन करते हैं, लोन करवा देते हैं, घाटा दिला देते हैं। बिजनेस में अगर कोई सर्विस वगैरह कर रहा है तो उसके लिए एक प्रकार से निगेटिव रिजल्ट है, प्रमोशन वगैरह नहीं हो पाती, तो ये रिजल्ट खराब हो गया। और दूसरा जो है एक प्रकार से बीमारी भी करवा देते हैं। बीमारियां तो सबको होगी, छोटी मोटी कम से कम होगी, और अगर कई बार देखा गया है तो बड़े स्तर की भी बीमारी होती है। कहने का मतलब है खुद या फिर परिवार में किसी के ऊपर दवाई में पैसा जरूर खर्च होता है। तो यहाँ पर अगर एक प्रकार से परसेंटेज वाइज निकाला जाए, मतलब 70 से लेकर के 90% लोगों को निगेटिव रिजल्ट मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ अच्छा भी रिजल्ट मिलते हुए देखा गया, बड़ा टॉप का रिजल्ट मिलते हुए देखा गया है, बशर्ते कि उनकी एक प्रकार से जो कैरियर की जो एक फील्ड है वो अलग तरह की हो, जहाँ पे केतुदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्स रिजल्ट मानूंगा। आइए देखते हैं कि 9th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक प्रकार से ये धार्मिक प्लेनेट है और जूनी प्लेनेट है, तो जब किस्मत पे बैठेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि किस्मत का जो ये 9th हाउस है इसको एक प्रकार से कारक जुपिटर को माना गया है, और जुपिटर के एक प्रकार से ये बहुत परम शिष्य हैं, और एक प्रकार से इनको पुत्र का भी दर्जा प्राप्त है। अब कैसे प्राप्त है ये आगे चल के बताऊंगा। यहाँ पे जो है आप लोग मतभेद मत कीजिएगा, आगे कभी लेक्चर की क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। तो यहाँ पे एक प्रकार से जब केतु 9th हाउस में बैठते हैं तो जुपिटर की कृपा ऑटोमेटिक अपने आप ही प्राप्त हो जाती है, तो लकी होते हैं, भाई बहन का सपोर्ट मिलता है, इच्छाओं की पूर्ति होती है, कैरियर बिजनेस सब कुछ चलता रहता है, हर तरह से दाम्पत्य जीवन, संतान का सुख, पैसे रुपए, कैरियर बिजनेस सब कुछ यहाँ परफेक्ट रिजल्ट मिलता है। दोस्तों यहाँ पे आप वो मत देखना कि चंद्रमा की राशि है तो जो है यहाँ पे केतु एक प्रकार से उनके शत्रु हैं तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। केतु देव जब भी भाग्य स्थान पे आते हैं तो एकदम टॉप क्लास का रिजल्ट देते हैं। ऐसे लोगों की क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी देखी गई है। कई बार ऐसे लोग जो होते हैं एक प्रकार से बहुत ही उच्च लेवल के जो है पढ़े लिखे होते हैं, और इनके द्वारा बताया गया जो एक एक वाक्य है वो बिल्कुल एक प्रकार से समाज के लिए बिल्कुल प्रेरणा बन जाता है। तो 9th हाउस में केतु देव का रिजल्ट सभी चीज़ों के लिए एकदम फर्स्ट क्लास माना जाएगा। आइए देखते हैं 10th हाउस में केतु देव का रिजल्ट कैसा मिलेगा। निगेटिव मिलेगा दोस्तों, यहाँ पे ये रिजल्ट नहीं दे पाते हैं। जिसका भी केतु 10th हाउस में है ऐसे लोगों को इस कुंडली में बिजनेस से बचना चाहिए। देखिए आपको बार बार बताता हुआ आ रहा हूँ, केतु देव को बिजनेस का कारक नहीं माना गया है। जब भी ऐसी पोजीशन हो और केतु की महादशा या अंतरदशा आ जाए, अंतरदशा तो नहीं लेकिन अगर महादशा आती है तो फिर आप लोगों को जो भी जातक ऐसा है उसको सर्विस करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, बिजनेस नहीं करना चाहिए। अब कुछ लोग बिजनेस में ही लगे हुए हैं तो साइन अथॉरिटी वहाँ पे हटा देनी चाहिए। अपनी वाइफ को बॉस बना दें, मालिक बना दें, या परिवार में किसी और सदस्य है तो उनको साइनिंग अथॉरिटी दे दें और उनकी एक अलग केबिन बना दें। मतलब जिसको भी साइन अथॉरिटी दे रहे हैं, भले ही वो पत्नी क्यों ना हो, तो डेली रूटीन से ऑफिस में जाए और अपने हिसाब से सब कुछ बागडोर जो है बिजनेस की वो अपने हाथ में ले ले। इनको केवल सैलरी बांध दे और सैलरी बेसिस पे ये काम करें। इनकी महादशा जब निकल जाएगी तो फिर अपने बिजनेस को आप एक्वायर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है बिजनेस के लिए यहाँ निगेटिव है। कई बार लोग सर्विस करते हैं, वहाँ पे भी प्रमोशन वगैरह मिलने में दिक्कत देखी गई है। कुल मिला जुला के देखा जाए तो यहाँ कैरियर बिजनेस के लिए भी ठीक नहीं है, रुपए पैसे के लिए भी ठीक नहीं है, प्लानिंग के लिए भी ठीक नहीं है।
मतलब यहाँ पे केतु देव का रिजल्ट निगेटिव माना जाएगा। आपको बार बार बता रहा हूँ कि 10th हाउस में, वृश्चिक लग्न की कुंडली में 10th हाउस में कोई भी प्लेनेट बैठे तो उनकी कैरियर की प्रोडक्शन नहीं करनी है, क्योंकि कैरियर का मालिक जो है उसी के द्वारा यहाँ पे प्रोटेक्शन की जाएगी। आइए देखते हैं 11th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, टॉप क्लास का। आपको तो पता है ज्योतिष का जो फार्मूला है उसी को लगा देना है। ग्रह घर में जो भी प्लेनेट बैठता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इस कुंडली में और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। केतु देव सभी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, फ्रेंडों का सपोर्ट रहेगा, भाई बहन का सपोर्ट रहेगा। इनकी दृष्टि 5th हाउस में जाएगी, संतान का पूरा सुख मिलेगा, संतान पढ़ लिख के नाम रोशन करेगी, प्लानिंग बहुत ज़बरदस्त होगी, उच्च क्वालिफिकेशन मिलता है यहाँ पे, और जो कुछ भी चाहिए रुपया पैसा बिजनेस कैरियर वगैरह सब कुछ यहाँ टॉप क्लास का रिजल्ट देते हैं केतु देव। जब भी इनकी महादशा या अंतर्दशा आती है, जातक एकदम बिल्कुल खुश रहता है और उसकी सभी इच्छाएं जो है वो पूरी होती हैं। तो यहाँ पे केतु देव का रिजल्ट परफेक्ट माना जाएगा। आइए देखते हैं 12th हाउस में कैसा रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे मिक्स मिलता है दोस्तों। कई बार देखा गया है कि ऐसी पोजीशन में जब 12th हाउस में केतु देव होते हैं वृश्चिक लगन में, और बहुत से लोगों के ऊपर एक प्रकार से देखा गया, रिसर्च किया गया, तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी केतु की महादशा बहुत अच्छी गई है या अंतर्दशा बहुत अच्छी गई है, और कई बार जो है देखा गया है कि लोगों को एकदम बिल्कुल सड़क पे खड़ा कर दिए हैं। तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट मिलता है। अब इसका एक प्रकार से निकाला गया तो देखा यही गया कि यहाँ पे शुक्र देव की प्रोडक्शन करनी है आपको। अगर शुक्र अच्छे हैं तो केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं, अगर शुक्र देव अच्छे नहीं हैं, पीड़ित हैं, कमजोर हैं, तो फिर केतु देव का रिजल्ट यहाँ पे निगेटिव मिलता है। तो यहाँ पे आपको पता है अच्छा मिलेगा तो फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, कैरियर बिजनेस रुपए पैसे के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे लोगों को विदेशी कंपनियों से कंटेक्ट करना चाहिए और किसी विदेशी फर्म के साथ मिलकर के काम करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है, बाहर रह के जो है अपने डिपार्टमेंट के लिए काम करते हैं और एक प्रकार से सब कुछ अच्छा रहता है, कैरियर, संतान का सुख, फैमिली वगैरह, दाम्पत्य जीवन, रुपए पैसे सब कुछ अच्छा रहता है। और कई बार जो निगेटिव देखा गया है उसमें सेहत खराब हो जाती है, दवाई में पैसे खर्च होते हैं, कमाई से ज़्यादा खर्चा होता है, और मेडिसिन के लिए एक ना एक प्रॉब्लम लगी रहती है। बस यही रिजल्ट एक प्रकार से निगेटिव है। शत्रु वगैरह होते हैं लेकिन केतु देव शत्रु को दबा देते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छी प्रोटेक्शन ज़्यादा करना, बहुत कम लोगों की प्रोटेक्शन जो है निगेटिव में की जाएगी। नहीं, केतु देव यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देते हैं। दोस्तों ये था वृश्चिक लग्न की कुंडली में केतु देव का फल। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।